नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। असम में मियां मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और इस विद्रोह में सबसे अहम भूमिका कौन निभा रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री खुद हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि मियां मुसलमानों को ना तो वोट देने का अधिकार दिया जाए असम में ही नहीं पूरे देश में, और साथ ही साथ उन्हें इतना परेशान कर दिया जाए कि वो खुद यहां से जगह छोड़कर अपने देश यानी बांग्लादेश चले जाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई रिक्शा चलाता मियां मुसलमान पाया जाता है तो उसे 5 की जगह 4 रुपए ही दो, क्योंकि इन लोगों ने यहां के जो आम लोग हैं उन्हें बेहद परेशान कर दिया है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया, उन्हें प्रताड़ित किया, उनकी नौकरियों पर खतरा बन रहे हैं ये लोग। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ मियां मुसलमानों के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि जनाब, जुमे की छुट्टी वाला जो फैसला कैंसिल करने वाला है तुम्हारा, उसे रहने दीजिए। जुमे की छुट्टी हमें जरूरत होती है, चाहिए, नमाज पढ़नी होती है, इस तरीके की बातें कही गई हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि सबके लिए कानून एक बराबरी से चलेंगे। तो ये बताइए कि मियां मुसलमान कौन है और क्यों इन्हें खदेड़ने की बार बार बात की जा रही है? कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं देश के लिए? शबनम, जो लोग असम के नहीं हैं, अच्छा। उनको जैसे ही मियां मुसलमान सुनते हैं ना, तो लहू उबाल मारने लगता है कि मुसलमानों को कैसे बोल दिया। हकीकत यह है कि मियां मुसलमान उन मुसलमानों का नाम है जो कि असमी नहीं बोलते, बंगाली बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, और उनमें से अधिकांश वेस्ट बंगाल से आए हैं, कुछ बंगाल और यूपी बिहार वगैरह से भी गए हैं। तो जो बाहरी मुसलमान है ना, उनको वहां पे मियां मुसलमान बोलते हैं। लेकिन उन्हें तो फिर घुसपैठिया कहा जाएगा ना? नहीं, घुसपैठिया सब कोई नहीं है उसमें। अच्छा। मियां मुसलमानों में सारे लोग घुसपैठिए नहीं है। कुछ बिहार के भी हैं, कुछ यूपी के भी हैं, कुछ बंगाल के भी हैं। वो बांग्लादेशी मुसलमान, जो क्या होता है ना कि जैसे आप मुंबई में जाते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश के हों या बिहार के हों या झारखंड के हों, सबको बिहारी ही बोल देते कि नहीं? उसी तरह असम के लोगों से जब आप बात करिएगा तो मियां मुसलमान मतलब बाहरी मुसलमान। ये अलग बात है कि उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं, अधिकांश। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं। इनकी पहचान वो भाषा के आधार पर की जाएगी? नहीं, वो भाषा के आधार पर इस समझ में आ जाता है। जो हमारे यहां जो बंगाली बोली जाती है उसका टोन अलग है, और जो उस पार बंगाली बोली जाती है, जो भी बंगाली भाषी होगा, बंगाली आदमी, उससे पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कि हाँ ये उस पार वाला आदमी है। तो बोलने से पहचान में आ जा रहा है। वर्ड सुन के थोड़े से अलग हैं, बंगाली का टोन अलग है। तो ये जो पूरी लड़ाई है ना असम में, ये मियां मुसलमानों यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है। अच्छा। यहां के मुसलमानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, असम एक बारपेटा से खबर आई थी, मैं आपको भेज दूंगा। वहां के लोकल मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमानों ने खूब मारा पीटा था। अच्छा। नमाज के समय। क्योंकि जो स्थानीय मुसलमान हैं, इनकी संख्या कम हो गई थी। हाँ। और मस्जिदें जो थी वो बनाई थी स्थानीय लोगों ने। हाँ। और वो जबरदस्ती आकर नमाज पढ़े थे। नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हुल्लड़ मचाने लगे, इनको भगाने लगे, मतलब कि दर्री खींचिए, मारपीट करने लगे, लोकल मुसलमानों को मारने लगे। तो मतलब ये खतरा साबित हो रहा है। और वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि मुस्लिम यूनिटी के नाम पे जो असम के लोग नहीं हैं, उनको तो बड़ा मजा आता है कि मियां मुसलमान कैसे बोल दिया, सारे मुसलमान जागो। ऐसा नहीं, वहां लोकल मुसलमान और बाहरी मुसलमान में भी झगड़ा है। अच्छा। और बहुत इंटेंस है, क्योंकि जो लोकल मुसलमान हैं वो जमींदार हैं, वहां पे उनकी जमीनें हैं। हाँ। और इनकी जमीनों पर बाहरी लोगों ने आके कब्जा कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई मियां मुसलमान कहता है तो उसको सभी मुसलमानों के साथ मत जोड़िए। लेकिन ये तो एक बात हो गई। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये वो लोग बताए जा रहे हैं ज्यादातर जो 1971 में 84 में बांग्लादेश से इधर आए, सरकारों ने पूरी शरण दी, आज के वक्त में ही क्यों इन्हें भगाने की बात सामने आ रही है? और दूसरा सवाल ये कि जब इतने वक्त पहले आए, इन्होंने अपना खाना पानी घर बार सब यहां जमा लिया, तो इतना आसान होगा इन्हें यहां से भगाना?
रुकिए, मैं एक एक करके बताता हूं आसानी से। 1947 जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान चले गए, ईस्ट साइड में भी गए। जिस तरह से लाहौर गए और कराची गए ना, उसी तरफ से यहां से ढाका की तरफ भी मूव किए, खास करके असम के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, बिहार के रहने वाले और थोड़ा बहुत यूपी के रहने वाले। अब वहां चले तो गए, वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन फिर वहां एक गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ यह हो गई कि आजादी के 10-20 साल बाद ही वहां जो वेस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे ना मुसलमान, उन लोगों ने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा। और कहा कि तुम तो काले दिखते हो, छोटे दिखते हो, तुम तो बंगाली बोलते हो और तुम तो भात खाते हो, हम तो उधर पठान लोग हैं, हम तो रोटी खाने वाले हैं। और बहुत तरह की इस तरह का भेदभाव था। वहां पाकिस्तान की फौज में नहीं लिया जाता था इनको। अच्छा। अपमानित किया जाता था। जैसे हमारे यहां जात पात के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे अपमानित करते हैं ना, उसी तरह भाषा के नाम पे और इनका कद को लेके। एक टिक्का खां थे पाकिस्तान के जनरल, उन्होंने कहा था कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे। नस्ल बदल देंगे मतलब इनको हम गोरा लंबा कर देंगे। और इसके लिए क्या किया पता है? 3 लाख बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बंगाली महिलाओं कहूंगा तो उसमें मुस्लिम भी और हिंदू भी, हर तरह की बंगाली महिला। वो टिक्का खां ने करवाया था नस्ल बदलने के लिए, रेप करवाया था। जब ये सब प्रताड़ना होने लगी तो उसमें से फिर भागने लगे, वहां से भाग के वापस आने लगे भारत में। उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक है चकमा शरणार्थी, नाम सुना होगा कभी जी। शरणार्थी और घुसपैठिया में जिस दिन ये फर्क समझ लेंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। शरणार्थी वो लोग हैं जो कि 1971 में प्रताड़ित होकर आए थे, जिनकी हमने मदद की थी। और ये उम्मीद थी कि हाँ, और उम्मीद ये थी कि जैसे ही वहां मामला शांत हो जाएगा या अलग देश बन जाएगा, ये सब वापस चले जाएंगे। अलग देश बन गया, शांति भी आ गई, पर वापस नहीं गए क्योंकि इनको भारत में ही मजा आने लगा। तो सरकार ने तो एक्शन नहीं लिया ना वापस दौड़ाने के लिए। ये गलती हुई उस वक्त, क्योंकि अगर जो शरणार्थी आए थे उस वक्त अगर वापस इनको धकेल दिया जाता तो आज बहुत कम होते। लेकिन उस वक्त लोग, यहां के सरकार को लगा कि चलो बांग्लादेश को हमने बनाया है, उसको सहारा देना हमारा ही काम है, तो अपने ही लोग हैं सब, ये जो बंगाली भी हमसे पराये नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स थी वहां। और भारत के लोगों ने अपने टैक्स के पैसे से इन लोगों को वहां शुरुआत में रखा, गए नहीं। अब क्या हुआ उसके बाद कि ये सब अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगे कि कहां पड़े हुए वो बाढ़ वाले बांग्लादेश में, वहां तो गरीबी है, भारत आओ और यहां मजा है, मजा है। अब एक एक करके फिर आना शुरू किया और लगातार हुआ ये। तो मतलब आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे। हाँ हाँ, उस समय बॉर्डर पे कोई मतलब बहुत ज्यादा ये रिस्ट्रिक्ट नहीं थे। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त सरकारों ने भी प्रश्रय दिया, असम की सरकार हो या बंगाल की सरकार। अब ये इतने आ गए हैं कि अब इनको भगाना बहुत मुश्किल है सबको। तो मुख्यमंत्री अब ने कोशिश ये है कि हर एक सख्त कदम उठाया जाए इनके खिलाफ। नहीं, सख्त कदम उठाएंगे, आगे नहीं आ सके इसके लिए कदम उठाया जा सकता है। जो हाल फिलहाल आए हैं जिनका बहुत ज्यादा कागज पत्र नहीं, उनको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन जो 20 साल 30 साल 40 साल से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, ग्राउंड जो जमीन पे मैं बोल रहा हूं। तो कैसे भेजा बेंचमार्क बनाया जाए, एक बेंचमार्क बनाया जाए कि इस साल से पहले जो आ गए हैं वो रह जाए, क्योंकि अब तो वो यही सब हो गया है। या इस साल के बाद जो हैं उनको हम भगाएंगे, उससे आसानी होगी सरकार को। वन लाइनर मारेंगे कि सारे मियां मुसलमानों को भगा देंगे तो कभी नहीं होने वाला। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको और भी समझना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहां पे। अब बहुत जगह पे रिश्तेदारी भी हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब वो कोई लड़की आई है बांग्लादेश की और यहां वो किसी हिंदुस्तानी से शादी कर ली है, उसका क्या करना है? तो वो तो फिर यही रहेगी ना। अब यही तो बात है, सीमा हैदर रह सकती है तो उसको भी रहने का हक है। बिल्कुल, सवाल तो उसको कैसे भगाइएगा? हाँ। तो इन चीजों को जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे ना, अगर देश को बचाना है तो आपको एक बेंचमार्क लगाना होगा और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया देने होंगे।
हाँ, एक काम कर सकते हैं कि जानवर भी मुलायम चारा पहले खाती है, तो जो बिल्कुल आसानी से डिमार्केटेड है कि ये तो है ही, और जो जा सकते हैं उनको पहले भगा दें। स्टेज 1। दूसरा स्टेज ये होगा चाहिए कि एक बेंचमार्क लगाए इस साल से पहले। अब कब लगाना है वो सरकार को आपस में तय करने दीजिए सभी पार्टियों के समन्वय से। और तीसरा कि आगे से ना इसके लिए सख्त बॉर्डर फेंसिंग और सख्त पेट्रोलिंग। खैर उसके लिए तो कदम उठाए जा रहे हैं, मोदी सरकार लगातार काम भी कर रही है इसको लेकर। लेकिन पंकज जी, ये एक तरीका हो सकता है, नहीं तो मोटा मोटी एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ के आसपास हैं बांग्लादेशी अपने देश में। अभी तक लाख प्रयास के बावजूद, चाहे कितना भी हम मीडिया में शोर मचा ले, इन 10 करोड़ में से 1 करोड़ भी वापस नहीं गए। हजारों की संख्या में वापस भेजे गए हैं सिर्फ। नहीं तो 1000 से क्या होगा? जहां 10-10 करोड़ आदमी हैं, 200-400 आदमी को भेज दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इतना तो ऐसे भी चले जाते हैं वापस, अगर उनको कुछ वहां मिल गया तो चले जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। एक और विवाद असम में खड़ा हो रहा है पंकज जी, जुमे की नमाज को लेकर काफी माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके खिलाफ हैं कि जुमे के दिन छुट्टी घोषित ना हो, जो सब और दिन संडे रहती है उसी तरीके से जिस दिन भी छुट्टी घोषित होती है सभी के लिए उस दिन घोषित हो। तो इसको लेकर कुछ मौलानाओं ने जाकर उनसे मुलाकात की तो मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। देखिए, इस देश के हर राज्य में, हाँ, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां संडे को ही छुट्टी होती है, और यही हमने अपनाया हुआ है शुरू से। हाँ, जो मुस्लिम देश होते हैं वहां फ्राइडे को होती है क्योंकि उन्होंने अपनाया हुआ है। अगर हम अपने देश में शबनम कम्युनिटी के अनुसार छुट्टी देने लगे, हाँ, तो हिंदू के लिए मंगलवार को देना होगा हनुमान जी का दिन, हाँ, और मुसलमान के लिए जुम्मे को देना होगा, और क्रिश्चियन के लिए संडे को देना होगा, और कोई और होंगे तो उनका कोई और दिन होगा। अब बताइए ऐसे में सरकार क्या करेगी? जाहिर सी बात है, फिर तो फैसला होता ही है। आपको रिलीजन के अनुसार छुट्टी मिलनी चाहिए या एक को यूनिफॉर्म एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए? एक दिन छुट्टी ज्यादा बेहतर है। हम तो बचपन से, आप भी बचपन से संडे को ही छुट्टी लेते रहे स्कूलों में, स्कूल कॉलेजों में भी इतने बड़े हो गए, सबके लिए समान चीजें। हाँ, संडे होती है। तो आज तक जब हमें परेशानी नहीं हुई, तो अब क्या नई बात होगी कि अब परेशानी होने लगी? क्या हो गया? मेरे झारखंड में भी एक आया था, अभी भी वो स्वास्थ्य मंत्री है, वो कह रहा है, वो उसने क्या किया कि उसके इलाके जामताड़ा इलाका है, उसमें सरकारी स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी देनी शुरू कर दी, और कहने लगा चूंकि मुसलमान बच्चे ज्यादा इसलिए फ्राइडे को लेंगे, बिना किसी सरकारी प्रक्रिया के। मेरा वहां पे दादागिरी है इसलिए मैं कर लूंगा। बाद में बहुत हंगामा हुआ था इस बात को लेकर। बिल्कुल, बिहार में भी कई मुद्दे ऐसे निकलकर सामने आए, हंगामा हुआ तो चीजों में बदलाव हुआ। तो शुक्रिया बहुत पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात बताइए, हाँ, कि हंगामा हुआ तो फिर बदलाव क्यों हुआ? अगर वो सही था तो बदलाव क्यों हुआ? पीछे क्यों हट गए फिर? हकीकत यह है कि यह दबदबा कायम करने की राजनीति है कि किसकी चल रही है उसके अनुसार। फ्राइडे को छुट्टी दिलवाने का मतलब है कि यहां पे मेरी चल रही है, और ये हो रहा है, लेकिन कानून के रूप में ये नहीं होगा। जाहिर सी बात है, और यही बात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कही है कि सबको कानून के हिसाब से चलना होगा, कानून सबके लिए समान है और सभी धर्म कानून के हिसाब से ही चले। तो नहीं, कल को जाके कोई बोल दे कि हमारे धर्म में तो 12-14 साल की लड़की से शादी लिखा है, कोई कह दे कि हमारे धर्म में एक से ज्यादा पत्नी रख सकते, कोई कह दे कि हमारे यहाँ छोड़ने की प्रक्रिया है, कोई कह दे कि हमारे यहाँ पढ़ाने की परंपरा नहीं है, कोई कह दे कि अरे तो ऐसे सब अपने अपने अनुसार चलने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर देश क्या रह जाएगा? धर्मशाला हो जाएगा, फिर धर्मशाला हो जाएगा, विवाद बढ़ेगा। हाँ, अब कोई कहेगा कि हम स्कूल ड्रेस में स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दूसरा ही लिबास है। अब कोई पंडित जी बोलेंगे कि हम तो शिखार रख के जाएंगे या चंदन लगा के जाएंगे क्योंकि मेरा धर्म कहता है। कोई मुसलमान कहेगा कि नहीं, हम तो बुर्का पहन के और वो शेरवानी अचकन पहन के जाएंगे। फिर वो स्कूल रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो अजीब सा चिड़िया खाना हो जाएगा वो। इसी बात को लेकर तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सबके लिए सब चीजें समान होनी चाहिए। खैर उन्होंने जो आदेश और वो के खिलाफ लोग पहुंचे थे, मौलाना पहुंचे थे, उनके बात को सुना भी और उन्हें समझाया भी। खैर अब असम में मियां मुसलमानों का अलग मुद्दा उठ रहा है, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि कितने बड़े लेवल पर आगे कार्रवाई असम में देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।